मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का दूसरा मुकाबला पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान खेला गया और लोग इसको जो है वो बाबर वर्सेस आमिर के दरमियान जो है वो मैच तस्वर कर रहे थे और इसी वजह से जो है वो लोगों की दिलचस्पी इस मैच में जो है वो बहुत ज्यादा थी और एंड पे जो है वो मोहम्मद आमिर की टीम जो है वो 16 रन से जीत गई और उसमें मोहम्मद आमिर की कमाल की बॉलिंग का भी बहुत जो है वो हाथ था। लेकिन बाबर आजम ने भी जो है वो कल 68 रन बनाए, उनने भी 4 चौके और 4 छक्कों की बदौलत जो है वो 68 की रन की कमाल की इनिंग खेली और जब तक बाबर आजम जो है वो क्रीज पर मौजूद थे तो वो भी अपनी बैटिंग टीम से को जो है वो जितवाने के मूड में लग रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो जितवा नहीं पाए और उनके बाद आने वाले खिलाड़ी भी जो है वो उनकी मेहनत पर पानी फेर गए जब वो जो है वो 206 रन को चेज नहीं कर पाए। तो मोहम्मद आमिर को जो है वो बाद में लोगों ने बहुत प्रेज किया कि मोहम्मद आमिर जो है वो बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, मोहम्मद आमिर जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मोहम्मद आमिर जो है वो उनका कोई मुकाबला नहीं है, मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की टीम में आना चाहिए। और लोग जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के फैन जो है वो आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे थे। कोई बाबर आजम के फैन जो है वो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे थे, मोहम्मद आमिर के फैन मोहम्मद आमिर को जो है वो लेजेंड करार दे रहे थे। तो एक बड़ा जो है वो हेल्दी कंपटीशन चल रहा था और इसी कंपटीशन जो है वो बाबर और आमिर के दरमियान जो है वो मैच के दौरान भी जो है वो कल एक हेल्दी कंपटीशन को देखने को मिला जब मोहम्मद आमिर ने जो है वो मोहम्मद आमिर की एक अच्छी बॉल पर जो है वो बाबर आजम ने उनको स्ट्रेट पर चौका मारा, लेकिन उसी ओवर में जो है वो मोहम्मद आमिर ने वापसी की और बाबर आजम को जो है वो एक बाउंसर मारा, शॉर्ट पिच बॉल मारी जिस पर बाबर आजम जो है वो टोटली क्लूलेस साबित हुए और उनको समझ नहीं आई कि बॉल कब उनके पास से जो है वो गुजर गई और उनके बल्ला भी जो है वो बॉल के पास भी नहीं आया और बॉल जो है वो विकेट कीपर के हाथों में चली गई। तो उस टाइम जो है वो बाबर आजम और ने मोहम्मद आमिर जो है वो बुलाकर उनसे कोई बात की और दोनों ने फिर एक दूसरे को देखकर जो है वो एक स्माइल सी पास की। तो जब मोहम्मद आमिर से मैच के बाद में पूछा गया कि बाबर आजम ने आपसे क्या कहा था, तो मोहम्मद आमिर ने पहले तो बाबर आजम की तारीफ की कि बाबर आजम जो है वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है और दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और यकीनन जो है वो उनकी स्किल्स पर जो है वो कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन उनका कहना था कि पहले जब मुझे जो है वो चौका पड़ा तो बाबर आजम ने मुझे चौका मारा तो मुझे जो है वो बुरा तो थोड़ा लगा, लेकिन बाबर आजम का कैलिबर इतना कमाल का है कि वो आपको अच्छी बॉल पर जो है वो हिट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने वापसी की, जब मैंने शॉर्ट बॉल की तो फिर बाबर आजम जब बीट हो गए तो बाबर आजम ने फिर मेरी तारीफ की कि आमिर भाई बॉल जो है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई और स्किड होकर जो है वो विकेट कीपर के हाथों में चली गई है और मुझे आपकी बॉल जो है वो बिल्कुल जो है वो समझ नहीं आई कि मैं इसको कैसे टच करूं और आपने बहुत कमाल की जो है वो बॉलिंग की है। तो जिसका साफ मतलब था कि दोनों एक दूसरे की जो है वो तारीफ कर रहे थे। और इसी तरह जो है वो बाबर आजम से भी जब पूछा गया मैच के बाद में मोहम्मद आमिर के बारे में तो उनने भी जो है वो मोहम्मद आमिर की बॉलिंग की तारीफ की, उनको वर्ल्ड क्लास जो है वो बॉलर करार दिया और उनको जो है वो डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट जो है वो करार दिया। और इसी तरह जो है वो लोग भी मोहम्मद आमिर के लिए मांग कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना चाहिए और मोहम्मद आमिर को की जो है वो पाकिस्तान टीम को जरूरत है और मोहम्मद आमिर अब भी पाकिस्तान की टीम में जो मौजूद खिलाड़ी मौजूद हैं फास्ट बॉलर उनसे अब भी जो है वो मोहम्मद आमिर बहुत बेहतर हैं। तो ये जो है वो एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा था। बहरहाल जो है वो ये जो है वो कल एक मैच में जो है वो हेल्दी कंपटीशन चला है, अच्छी बात है। मोहम्मद आमिर का भी यही कहना था कि बाबर आजम का काम है अपनी टीम को जितवाना, मेरा काम है अपनी टीम को जितवाना, मैंने जो है वो बाबर आजम को आउट करना है, बाबर आजम ने जो है वो मुझे रन मेरी बॉल पे रन बनाने हैं और अपनी टीम को जितवाना है। लेकिन कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन एक हेल्दी वे में होना चाहिए और जिस तरह कल एक हेल्दी वे में हुआ है और फैंस भी जो है वो एक हेल्दी वे में जो है वो कंपटीशन कर रहे थे तो वो देखकर जो है वो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जो है वो बाबर आजम ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साइम अयूब से भी जो है वो माजरत कर लिया है और एज ए कैप्टन बड़कपन का जो है वो मुजाहिरा किया है, बड़ेपन का जो है वो मुजाहिरा किया है। और साइम अयूब जो कि बाबर आजम के गलत कॉल की वजह से जो है वो रन आउट हो गए थे और वो रन आउट जो है वो पेशावर ज़ल्मी को बहुत भारी पड़ गया और वो शायद रन आउट ना होते तो पेशावर ज़ल्मी इस मैच को शायद जो है वो जीत लेती, लेकिन बाबर आजम की गलत जो है वो कॉल की वजह से साइम अयूब जब भाग पड़े तो वो जो है वो विद इन दी टाइम क्रीज में नहीं पहुंच पाए जिसकी वजह से वो आउट करार दे दिए गए और वो उनकी 50 भी नहीं हो पाई और पेशावर ज़ल्मी को भी उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो बाबर आजम ने जो है वो एज ए कैप्टन एज ए बड़े प्लेयर होने के नाते जो है वो साइम अयूब से जो है वो माफ़ी मांग ली और मुझे उम्मीद है कि साइम अयूब को जो है वो तसल्ली हो गई होगी कि एक बड़े प्लेयर ने जो है वो मुझसे जो है वो पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांगी है। तो जब एक कप्तान की तरफ से ऐसा जेस्चर
आता है, एक गुड विलिंग जेस्चर आता है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा जो है वो इम्पैक्ट डालता है टीम पर, क्योंकि बाबर आजम जो है उनका ये गुड विल जेस्चर जो है वो साइम अयूब को और जो है वो बाबर आजम के करीब कर देगा, वो नेक्स्ट मैच में और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। और यही एक कायद का, एक कप्तान का जो है वो रोल होता है कि वो सारी टीम को जोड़ कर रखे और हर खिलाड़ी को जो है वो उसकी स्किल्स के मुताबिक जो है वो उससे परफॉर्म करवाने की कोशिश करे और सारी टीम को जो है वो रिस्पेक्ट करे और एक दूसरे की सारे जो है वो रिस्पेक्ट करें विदाउट जो है वो एनी जो है वो छोटा बड़ा प्लेयर जो है वो जहन में रख के, तो सबकी जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो आप इस चीज से जो है वो कितना इत्फाक करते हैं और आप मोहम्मद आमिर के फैन है या बाबर आजम के फैन है, वो मुझे जो है वो आप बता सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।